हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम लिक्विडेटर्स अकाउंट्स जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। हो सकता है आपके पास ओल्ड एडिशन होगा तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर 12 होगा शायद। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। शीतल लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 31st March 20. The balance sheet as on that date was as follows. Now equity share capital दिया हुआ है 3 टाइप्स का A, B and C। लाइबिलिटीज़ में और देखें क्या दिया हुआ है तो लाइबिलिटीज़ में हमें लोन बोरोड दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, डिबेंचर्स, प्रोविडेंट फंड, करंट लाइबिलिटीज़। सो सम स्टार्ट करेंगे, बट सम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, अगर ये आप मेरा डायरेक्ट लेक्चर देख रहे हो तो समझ में नहीं आएगा। इससे पहले वाले 2 लेक्चर जो रिकॉर्ड किए हैं वो आप पहले देख लो तो ही समझ में आएगा। सो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मैंने स्टेटमेंट बनाया है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। लेफ्ट हैंड साइड रिसिप्ट साइड ओपनिंग कैश बैलेंस। सो ओपनिंग कैश बैलेंस जो है वो है 20,000 कैश बैलेंस। ये हमें बैलेंस शीट में मिलेगा, बैलेंस शीट में दिया हुआ होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमेशा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है एसेट्स रियलाइज्ड। सो लिखते हैं एसेट्स रियलाइज्ड। क्या क्या एसेट्स रियलाइज्ड हुए? लैंड एंड बिल्डिंग 2,45,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,85,000, इन्वेस्टमेंट 70,000, स्टॉक 36,000, डेटर्स 44,000। अब ये हमें एसेट्स रियलाइज्ड दिए हुए हैं, टोटल कर लेते हैं। 2,45,000 प्लस 185, 70, 36 एंड 44, तो ये हो गया 5,80,000। आगे दिया हुआ है सी इक्विटी शेयर होल्डर्स पेड अप देयर कॉल्स एंड एरियर्स। सी इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो कॉल्स एंड एरियर्स है वो इन्होंने पे कर दिया है। तो रिसिप्ट साइड लिखेंगे टू कॉल्स एंड एरियर्स ऑफ सी शेयर्स। कॉल्स एंड एरियर्स है, सो सी शेयर होल्डर्स के कॉल्स एंड एरियर्स आप बैलेंस शीट में देखिए तो सी शेयर होल्डर के जो कॉल्स एंड एरियर्स हैं ये यहाँ पर आपको बैलेंस शीट में दिखाई देंगे। कॉल्स एंड एरियर्स 40,000। देन लिक्विडेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 12,810। अब पेमेंट साइड सबसे पहला, अब आपको सीक्वेंस याद हो जाना चाहिए। मैंने फॉर्मेट में भी ये आपको समझाया था कि सबसे पहला पेमेंट होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फुल्ली सिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड एंड देन लिक्विडेशन एक्सपेंस एंड लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिक्विडेशन एक्सपेंस जो हुआ है वो कितना हुआ है। सो लिक्विडेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 12,810। 12,810. The liquidator is entitled to a remuneration at 3% on the amount realized on assets and 2% on the amount paid to unsecured creditors. अब यहाँ पर लिखेंगे liquidators remuneration। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा by liquidators remuneration, जिसमें हम लिखेंगे 3% on assets। So 3% on assets and 2% on unsecured creditors।
अब जितने असेट्स रियलाइज्ड हुए हैं उसका हमें करना है 3%। सो 5,80,000 का 3% करेंगे तो 17,400 हो जाएगा। 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो जब हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो उसका 2% हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट डेट दी हुई है, डिबेंचर होल्डर्स वर पेड ऑन 30 जून। डिबेंचर होल्डर को 30 जून को पे किया है। इट मीन्स ये मार्च है और डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट हो रहा है जून में। सो डिबेंचर होल्डर्स को 3 मंथ्स का एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आफ्टर दैट लिखा हुआ है, प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, शो नेसेसरी कैलकुलेशंस। अब यहाँ पर हमने पहले लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन लिख दिए। अब देखिए लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन के बाद फॉर्मेट में सीक्वेंस में आते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। हमें पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करना होगा और उसके बाद हम पेमेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को। तो हमें ये देखना होगा कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं कितने। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में। सो अब पेमेंट करेंगे नेक्स्ट बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से जो क्रेडिटर्स हैं वो प्रेफरेंशियल हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है। सो प्रोविडेंट फंड जो है वो प्रेफरेंशियल में आता है। प्रोविडेंट फंड 17,000, इसे हम प्रेफरेंस में पे करेंगे। फिर दूसरा प्रेफरेंस में है टैक्सेस, करंट ईयर के टैक्सेस। करंट ईयर के टैक्सेस हम देखेंगे तो वो है 3,000, उसे भी हमें पहले प्रेफरेंस देना होगा। बाकी के जो टैक्सेस हैं 4,000 वो हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ पे करेंगे। गवर्नमेंट को टैक्सेस पूरे देने हैं, लेकिन अभी जल्दी पेमेंट किसको देना है, प्रेफरेंस किसको देना है, तो करंट ईयर के टैक्सेस को। आफ्टर दैट सैलरी, सैलरी ऑफ क्लर्क, एम्प्लॉइज सैलरी। अब ये सैलरी कैसे कैलकुलेट होगा, कितनी सैलरी देनी है, तो उसके रूल्स हैं। सैलरी ऑफ क्लर्क, अब रूल्स में क्या है, तो रूल्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही लेक्चर में एक्सप्लेन किए हैं। फिर से देख लेते हैं। सैलरी में हमें देना है एक्चुअल और 4 मंथ सैलरी और 20,000 पर हेड, विच एवर इज लोअर। तो सैलरी में हम देखते हैं कि एक्चुअल सैलरी कितनी बाकी है एम्प्लॉयज़ की। सो सैलरी में एक्चुअल सैलरी, एक्चुअल 3,000 और 4 मंथ सैलरी 3,000 और 20,000 पर हेड, 20,000 पर क्लर्क। सो 20,000 पर क्लर्क इंटू 2 करेंगे तो 40,000। विच एवर इज लोअर अभी प्रेफरेंस में पे किया जाएगा। सो इन तीनों में से लोअर अमाउंट कौन सा है, तो लोअर अमाउंट है 3,000। सो सैलरी में 3,000 की सैलरी प्रेफरेंस में पे की जाएगी। सो टोटल करेंगे तो 23,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का टोटल होगा। नाउ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद अब हमें जो नेक्स्ट पेमेंट करना है वो होता है डिबेंचर होल्डर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स में सबसे पहला पेमेंट होगा डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स 1,50,000। देन हम इसमें पे करने वाले हैं डिबेंचर्स में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर। सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमें दिया हुआ है 7,500। एंड देन नेक्स्ट एडिशनल आउटस्टैंडिंग
इंटरेस्ट। सो एडिशनल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पे करेंगे 1,50,000 के डिबेंचर्स हैं, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड हमें ये देखना है कि मंथ्स कितने होंगे। सो 3 मंथ्स का एडिशनल इंटरेस्ट है 3/12। सो 1,50,000 इंटू 10% इंटू 3/12, तो ये हो जाएगा हमारा जो आंसर है दैट इज़ 3750 एडिशनल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,750। सो अब हम टोटल करेंगे कि डिबेंचर होल्डर्स को कितना पेमेंट किया। सो वो हो जाएगा 1,61,250 रुपीज़। सो डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट देने के बाद अब हम आगे पेमेंट करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सो देखते हैं कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पहले है कितने वो देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में जो सबसे पहले आएंगे वो है क्रेडिटर्स 30,000, देन बिल्स पेएबल 20,000 एंड टैक्सेस। गवर्नमेंट टैक्सेस में हमने 3,000 को प्रेफरेंस दिया था, तो 4,000 के टैक्सेस पे करना बाकी हैं। सो टोटल अमाउंट देखेंगे तो हो जाएगा 54,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। सो अब हम ये यहाँ पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट लिखेंगे 54,000। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट लिख दिया तो अब लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन काउंट हो जाएंगे जो बोला हुआ है 2% ऑन अनसिक्योर्ड। अब यहाँ पर एक और न्यू पॉइंट है, 2% कमीशन दिया हुआ है, 2% कमीशन देना है और वो 2% कमीशन जो लिक्विडेटर को देना है वो लिखा हुआ है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर देना है। सो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है 54,000, बट जब भी ऐसा दिया हुआ हो, रूल में लिख देना, जब भी ऐसा दिया हुआ हो कि 2% कमीशन टू लिक्विडेटर ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो उसमें आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को ऑलवेज ऐड करके रखना है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को ऐड कर ही हम पेमेंट करेंगे। सो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ऐड करने के बाद हुआ 77,000। सो अब कमीशन का अमाउंट जो होगा वो होगा 77,000 इंटू 2%। सो 77,000 का 2% करेंगे 1,540। सो इसलिए यहाँ पर हमें कमीशन में 1,540 लिखना है। इन्होंने बोला अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, बट हमें अनसिक्योर्ड में प्रेफरेंस क्रेडिटर्स को ऐड करके ही कमीशन कैलकुलेट करनी है। तो ये कमीशन हम लिखेंगे 1,540। सो टोटल होगा 17 + 1 18,940। ये हो गई लिक्विडेटर की कमीशन। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद सीक्वेंस में देखते हैं नेक्स्ट कौन आता है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद नेक्स्ट सीक्वेंस में है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो अब पेमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। सो देख लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है 3 लाख रुपीज़ के प्रेफरेंस शेयर्स हैं।
So by 12% preference shares 3 lakhs rupees एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद सबसे लास्ट पेमेंट करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर सिंगल टाइप के नहीं है, ए इक्विटी शेयर, बी इक्विटी शेयर एंड सी इक्विटी शेयर्स, ऐसे 3 टाइप के इक्विटी शेयर्स हैं। तो अब पेमेंट किसको करें? वैसे तो यहाँ तक तो हमने पेमेंट कर लिया, जितने भी सीक्वेंस में आ रहे थे वो सब लिख दिए। अब हम सबसे पहले टोटल कर लेते हैं यहाँ पर। सो पहले हम टोटल लिखेंगे। टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड देख लेते हैं कितना आ रहा है। सो 580 प्लस 20 6 लैक्स प्लस 40, तो ये हुआ 6,40,000 टोटल रिसिप्ट। अब पहले किसको पे करेंगे उसकी कैलकुलेशन करनी होगी। अब यहाँ पर लिखेंगे टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड। ये आपको तभी करना है जब अलग अलग टाइप के इक्विटी शेयर होल्डर्स दिए हुए हों। टोटल्स ऑफ रिसिप्ट साइड 640 माइनस करेंगे टोटल ऑफ पेमेंट साइड। सो टोटल ऑफ पेमेंट कितना हो रहा है तो वो देख लेते हैं। 12,810, 18,940, 23,000, 1,61,250, 54,000 एंड 3 lakhs। तो ये टोटल हुआ 5,70,000। तो माइनस करेंगे 5,70,000। 640 में से 5,70,000 माइनस कर दिया तो आंसर बचा 70,000। इसका मतलब है कि जो पैसा आया है वो है 6,40,000 और अभी तक जो पेमेंट कर दिया है वो है 5,70,000। तो ये इनके पास बैलेंस अमाउंट पड़ा हुआ है, बैलेंस अमाउंट पड़ा है 70,000। अब बैलेंस अमाउंट 70,000 है तो टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना कितना है। सो टोटल ऑफ इक्विटी शेयर्स देखेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को टोटल कितना अमाउंट देना है। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स में ए इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है 1 लाख, बी इक्विटी शेयर्स को भी देना है 1 लाख एंड सी इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है 1,40,000। सो टोटल पेमेंट करना है 3,40,000। नाउ 3,40,000 का टोटल पेमेंट करना है और 70,000 जो बैलेंस है तो 70,000 में से 3,40,000 माइनस करेंगे। अब हमारे पास है 3,40,000 पेमेंट करना है और अवेलेबल अमाउंट है 70,000। सो इसे हम कहेंगे कैपिटल डेफिशिएंसी। कैपिटल डेफिशिएंसी। नाउ डेफिशिएंसी का मतलब होता है शॉर्टेज, कि 2,70,000 का कैपिटल डेफिशिएंसी है। नाउ कैपिटल डेफिशिएंसी फाइंड करने के बाद हम आगे कैलकुलेट करेंगे पर शेयर कैपिटल डेफिशिएंसी। नाउ पर शेयर कैपिटल डेफिशिएंसी क्यों काउंट करेंगे? क्योंकि सभी शेयर होल्डर्स ने एक जितना पैसा नहीं दिया है। सो टोटल डेफिशिएंसी यानी टोटल शॉर्टेज हो रही है हमारे पास 2,70,000 की, और उस 2,70,000 में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? तो 1,000 ए इक्विटी शेयर्स हैं, 2,500 बी इक्विटी शेयर्स एंड 4,000 सी इक्विटी शेयर्स। सो 1,000 प्लस 2,500 प्लस 4,000। सो 2,70,000 को डिवाइड करेंगे 7,500 से, तो ये आंसर आएगा ₹36 पर शेयर। इसका मतलब है इनडायरेक्टली अगर मैं आपको बताऊं
तो ये जो पर शेयर कैपिटल डेफिशिएंसी है इसकी मीनिंग होगी कि पर शेयर लॉस इतना आएगा। लॉस कैसे आएगा? हमने टोटल रिसिप्ट किया है 640, पेमेंट किया है 570, शॉर्टेज हुई 70,000 जिसमें से 340 पे करना है। 70 अवेलेबल है, 340 पे करना है, मीन्स 2,70,000 फाइनल लॉस है। उसे पर शेयर लॉस डिवाइड करेंगे तो 36 रुपीज़ पर शेयर होगा। अब ए इक्विटी शेयर्स देखेंगे तो ए इक्विटी शेयर्स ने कितना पेमेंट दिया है, तो 100 रुपीज़ का पेमेंट दिया है, 36 रुपीज़ का उनके हिस्से में लॉस आया है। सो 100 में से 36 माइनस करेंगे तो 64 रुपीज़ पे करना पड़ेगा पर शेयर। और कितने शेयर्स हैं? ए 1000, तो 64,000 इनको पेमेंट करना होगा। 64,000 पेड करने पड़ेंगे, 64,000 का पेमेंट देना होगा। बी इक्विटी शेयर कितने के हैं? तो बी इक्विटी शेयर हैं 100 रुपीज़ के, बट उन्होंने पेड किया है 40 रुपीज़ सिर्फ। आप देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बी इक्विटी शेयर ने 40 रुपीज़ का पेमेंट दिया है, तो 40 रुपीज़ पे किया है और 36 रुपीज़ अगर उनका लॉस हो तो 4 रुपीज़ पर शेयर होगा, और 4 रुपीज़ पर शेयर इंटू 2500 तो ये हो जाएगा 10,000, ये भी पेड करना पड़ेगा। नाउ सी इक्विटी शेयर्स, तो सी इक्विटी शेयर्स ने पे किया है 35 रुपीज़, उनके हिस्से में लॉस आया है 36 रुपीज़। इट मीन्स -1 का मतलब है हम उन्हें पे नहीं करेंगे, हम उनसे 1 रुपया वापस मंगवाएंगे। सी इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा। सो 4000, तो यहाँ पर होगा 4000 माइनस दैट इज़ कॉल्ड। कॉल्ड का मतलब है हम उनसे कॉल करके ये पैसा मंगवाएंगे। तो सी इक्विटी शेयर से 4000 रुपीज़ कॉल में आने वाले हैं, तो रिसिप्ट साइड लिखेंगे 4000 टू कॉल्स ऑन सी इक्विटी शेयर्स, कॉल्स ऑन सी इक्विटी शेयर। सी इक्विटी शेयर से 4000 रुपीज़ हम कॉल करेंगे एंड ए और बी को 64,000 एंड 10,000 का पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय ए इक्विटी शेयर्स शेयर होल्डर्स। ए इक्विटी शेयर होल्डर्स को 64,000 का पेमेंट होगा एंड बाय बी इक्विटी शेयर होल्डर्स, बी इक्विटी शेयर होल्डर्स 10,000। सो ए इक्विटी शेयर होल्डर को 64,000 का पेमेंट होगा, बी इक्विटी शेयर होल्डर को 10,000 का पेमेंट होगा एंड सी इक्विटी शेयर से 4,000 हमें कॉल करना पड़ेगा। अब हम टोटल करेंगे तो हमारा दोनों साइड का टोटल टैली हो जाएगा, क्योंकि जितना हमने पैसा था पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, शॉर्टेज थी वो भी मंगवा ली। सो अब है 6,44,000 का रिसिप्ट साइड का टोटल। अब यही हम पेमेंट साइड का टोटल करके देखते हैं। $6,44,000 का पेमेंट होगा। तो स्टूडेंट्स ये था दोनों साइड का टोटल टैली हो गया 6,44,000। आपको ऊपर हमेशा ये स्टेटमेंट लिखना ही है, कोई भी आप सम करो स्टेटमेंट कंपलसरी है, लिखा करो। एंड फाइनली हमारा टोटल आ गया 6,44,000। सो ये है आपका फर्स्ट पेज, पहले नोट डाउन कर लो, जिसे हम कहेंगे लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब ये सेकंड पेज है जहाँ पर मैंने आपको कुछ सैलरी के और एडिशनल इंटरेस्ट के एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के वर्किंग्स लिखवाए। ये है थर्ड पेज जिसमें हमने कमीशन देखा और कैपिटल डेफिशिएंसी देखी।
और ये लास्ट पर शेयर कैपिटल डेफिशिएंसी, जिसमें हमने 64,000 का पेमेंट किया ए इक्विटी शेयर्स को, 10,000 का पेमेंट किया बी इक्विटी शेयर्स को एंड सी इक्विटी शेयर्स थे 4,000 का कॉल किया। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।